ब्यावरा विधानसभा सीट पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी भी जनसंपर्क के दौरान जमकर जोश दिखा रहे हैं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता के बीच दस्तक भी दे रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में क्या क्या कहा कांग्रेस उम्मीदवार दांगी ने। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ विशाल सोनी और इस वक्त हम खड़े हैं ब्यावरा विधानसभा में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर रामचंद्र दांगी है। आइए रामचंद्र दांगी जी से जानते हैं, सर क्या शिक्षा आपने ग्रहण की है, कहाँ तक पढ़ाई की है और क्या आपने राजनीति का उद्देश्य क्या रहा? मैं बीए तक पढ़ा लिखा हूँ, ब्यावरा में पढ़ा लिखा हूँ और राजनीति को मैंने एक सेवा के लिए, मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं गरीब लोगों की, छोटे लोगों की, पीड़ित लोगों की मदद कर सकूं। जब मैंने देखा कि बिना राजनीति के सब आज के ज़माने में संभव नहीं है, इसलिए मैंने बचपन से सोचा था कि मैं छोटे गरीब आम लोगों की मदद कर सकूं। तो इसलिए मैंने एक राजनीति का एक रास्ता चुना और मैं बचपन से 85 में 18-20 साल की उम्र से मैंने राजनीतिक विचारधारा के साथ कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम शुरू किया और जो बन सका अभी तक मैं निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी के साथ, गरीबों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ, जो ज़रूरतमंद है, जो भी व्यक्ति है, उनके साथ मैं मदद करने की मेरी सपना है, मैं मदद करने की सोचता हूँ, इसीलिए मैं राजनीति का रास्ता मैंने चुना है। सर्वप्रथम आप चुनाव लड़े, कौन से कहाँ से चुनाव शुरुआत किया? मैं कॉलेज में पढ़ता था और 86 के समय, और मेरी उम्र भी 20-21 साल थी। उस समय मैंने मंडी के चुनाव आए थे, तो मुझे लगा कि पहले छोटे पदों पर जाकर के राजनीति की शुरुआत की जा, फिर बड़े पदों पे जाएंगे और लोगों की ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इसलिए मैंने 86 में मंडी अध्यक्ष चुनाव लड़ा और मैं मंडी अध्यक्ष ब्यावरा कृषि मंडी का अध्यक्ष बना ब्यावरा। 2003 में भी आपने एक बार विधायक का चुनाव लड़ा, हार का सामना करना पड़ा। 2013 में भी आपने विधायक का चुनाव लड़ा, हार का सामना करना, क्या कारण रहा? देखिए 2003 में पहली बार तो मेरा पहला चुनाव था और 2003 में के पहले हमारी 10 साल हमारी सरकार थी और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। उस कारण से हम लोग हार का सामना करना पड़ा और उसमें हार गए। 13 का क्या कारण था? 13 में भी यही परिस्थिति थी, कुछ माहौल बीजेपी भाजपा में लोगों के मन में था और मोदी लहर थी, इस टाइप का माहौल भी था और थोड़ा पार्टी के लोगों ने भी असहयोग करा उस समय, तो उसका भी नुकसान हुआ। सर ऐसा कहा जाता है हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लगातार मनोबल बनाए हुए हैं, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? देखिए मैं जब लोगों को देखता हूँ, कमज़ोर लोगों को देखता हूँ, गरीब लोगों को जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है इनके लिए मुझे लड़ना चाहिए और यही मेरे मन में है कि मैं यदि मैं बैठूँगा तो ये जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, इनकी मदद कैसे की जाएगी। सर जैसे कि 15 साल और 15 माह वर्सेस, क्या कहना चाहिए? देखिए 15 साल को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया और कमलनाथ जी की सरकार बनाई और 15 महीनों में, बहुत कम समय मिलता है 15 महीने में, कि उसमें एक बीच में लोकसभा चुनाव भी हुए, 2-3 महीने उसमें चले गए। 15 महीनों में जो कमलनाथ जी ने किया उसका असर आज पूरे प्रदेश में, किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, गौ माता के लिए काम किया, गरीबों की पेंशन बढ़ाई, कन्याओं के विवाह के पैसे बढ़ाए, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया। इस तरह के कई ऐसे कार्यक्रम जो थे जो शुद्ध रूप से छोटे, पीड़ित, गरीब, कमज़ोर लोगों को मदद करने का, और लोगों को ये भरोसा हुआ था कि कमलनाथ जी की सरकार निश्चित रूप से आगे जाकर के जन भावना के अनुरूप ये सरकार चलेगी। और आज भी आप देख लीजिए कमलनाथ जी का व्यापक असर है प्रदेश में, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भारी भीड़ और जनता को दुख है कि कमलनाथ जी की सरकार को गलत तरीके से हटाया। सर शिवराज जी कह रहे हैं तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे कमलनाथ जी को, इस पर क्या कहना चाहिए? कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में 30-40 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, परदेसी कैसे हो सकता है? ये शिवराज सिंह जी है, इनका तो काम ही है कि किसी भी तरह का आरोप लगाना है। लेकिन मैं बता दूं शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। ये तो ज़बरदस्ती के मुख्यमंत्री हैं, नोट की दम पर, वोट की जो सरकार थी इसको नोट की दम पर हटा करके ये मुख्यमंत्री बने हैं। सर क्या वादे जनता से आप करेंगे इस बार? जनता से क्या वादे करेंगे? चुनाव हैं तो क्या वादे और जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, अभी तक करते भी आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। ये भ्रष्टाचार ही लोगों का नुकसान करता है। ये भ्रष्टाचार ही एक ऐसी जड़ है जो कभी हर काम को ख़राब करता है, चाहे निर्माण काम हो, उनको भी भ्रष्टाचार की वजह से किसने भ्रष्टाचार किया यहाँ पर? जैसे बात करें तो
भ्रष्टाचार में किसी पे ये देखिए, भ्रष्टाचार हुआ उसी का कारण तो ये है कि आज 15 साल से सरकार जो थी वो हटी है। अभी भ्रष्टाचार सभी ने किया, भाजपा के हर व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है और उनके भ्रष्टाचारों की वजह से भी चुनाव लोग हारे हैं पिछले चुनाव में। सर जैसे कि यहाँ भौगोलिक स्थिति ब्यावरा की बात करें तो काफ़ी बिगड़ी हुई है, चाहे नल की बात हो, चाहे टंकी की बात हो, चाहे अतिक्रमण मुक्त की बात हो, तो इस दृष्टिकोण को किस प्रकार से देखते हैं? हम हर काम को अच्छे से करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। शहर का अव्यवस्थित है, माहौल है, यातायात व्यवस्था ख़राब है, स्वास्थ्य व्यवस्था ख़राब है, नल में पानी नहीं आता है, सड़कें ख़राब है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम एक व्यवस्थित तरीके से हम प्लान बनाएंगे और उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे ताकि यहाँ लोगों को असर हो और ब्यावरा में एक वातावरण बने और ब्यावरा में जनप्रतिनिधि के प्रति एक अच्छा सोच बने। जनप्रतिनिधि हमारा अच्छा हो, ईमानदार हो, जनप्रतिनिधि जनता की सुनने वाला हो, इस तरह का जनप्रतिनिधि लोग चाहते हैं। और वो मैं ये एहसास कराऊंगा कि यहाँ के लोगों को कि जनप्रतिनिधि का काम क्या है, किसी को डराने धमकाने का नहीं है, पैसा कमाने का नहीं है, निर्माण काम भ्रष्टाचार करने का नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम है लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना कि हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा है, सही बात करेगा, न्याय करेगा और ईमानदार रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये मेरा उद्देश्य है, जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों में, जनता में एक विश्वास पैदा हो और ये विश्वास मैं कायम करके रहूँगा। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का, तो नारायण सिंह जी पर जनता भरोसा नहीं करती? जनता भरोसा करती तो उनको चुनाव क्यों रहती है 18 में? भरोसा नहीं है उनको जनता पे। जनता उनको पहचान चुकी है कि वो किस तरह के नेचर के हैं, किस तरह का उनका स्वभाव है, ये सब जनता के सामने है। सर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मौका दिया है, विरोध भी था, क्या कहना चाहेंगे? किनको? नारायण सिंह परमार जी। अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी हार चुकी थी, तब भी जबरदस्ती सरकार में आई, फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया उनका। प्रदेश भोपाल में जाके आप देखिए, उस समय चला था कि इस बार ब्यावरा में नया चेहरा चाहिए, ये उनका नारा है। और फिर भी वो यदि भाजपा ने गलती करी तो वो भुगतेंगे। सर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, जैसे कि अतिक्रमण की बात करें अपन, तो अतिक्रमण को लेकर आपकी क्या मुहिम रहेगी? यहाँ पर धूल से कब लोगों को निजात मिलेगी? देखिए, लोगों को सुविधाएं मिले, अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान किया जा, जबरदस्ती किसी के मकान तोड़ दिया जा, जहाँ आवश्यकता हो तोड़ें, व्यवस्थित शहर बने हम भी चाहते हैं, लेकिन लोग गरीब दुखी नहीं होती, अतिक्रमण तोड़े भी तो सरकार उनको मुआवजा दें। उनके जिनके गरीबों के मकान टूटते हैं वो दुखी होते हैं, तो उनको सरकार के पास पैसा है, उनको मुआवजा दें, उनको व्यवस्थित करें, फिर जाकर के जो आवश्यकता हो वहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जाए। जैसे क्या चुनौती आपके सामने भी आप देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर मेन कमी यहाँ पर आपको दिखी है और उन मुद्दों को आप तत्काल जैसे ही आप विधायक बनते हैं तो उसको सॉल्व करें? देखिए, इस क्षेत्र में विकास बहुत लंबे समय से नहीं हो पाया, ठीक है। एक तो ये कि यहाँ ब्यावरा शहर बहुत बड़ा शहर है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत तादाद में आते हैं, तो इसकी व्यवस्थाएं सुधरे, ब्यावरा शहर व्यवस्थित हो, अच्छे से दुकानें लगे, अच्छा मार्केट बने यहाँ, और सड़कें चौड़ी हो, अच्छी हो, साफ़ सुथरा हो, और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल मिले, पानी पीने को मिले, गांव की सड़कें सुधरे, गांव की बिजली व्यवस्था सुधरे, और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा की सुविधाएँ बेहतर हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो, और ब्यावरा शहर में जो बड़ा अस्पताल है इसकी व्यवस्था सुधरे। इस तरह का हम लोगों के प्लान है, इसको हम मतलब हमारा सपना है कि इन पर हम काम करेंगे। सर शिवराज जी की चौथी पाँचवीं सभा देखी जा रही है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है कि उनके प्रत्याशी पहले भी हार चुके हैं, और प्रत्याशी के प्रति यहाँ जो क्षेत्र में एक अच्छा सोच नहीं है उनके प्रति, नेगेटिव उनके प्रति लोग सोचे हुए हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, और इसलिए यहाँ के लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए शिवराज सिंह जी बार बार आने का मतलब ये है कि उनमें बड़ी बेचैनी, घबराहट है और चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसी का कारण है कि वो बार बार सभा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी, और अपनी छवि, बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं, एक बहुत बड़ा नाम ब्यावरा विधानसभा के क्षेत्र के लिए रखते हैं। अब देखने लायक होगा कि ब्यावरा की जनता इनको विधायक चुनकर कब मतगणना होती है और कब विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचाती है, कितने मतों से विजय होंगे। खैर हमारी शुभकामनाएं रामचंद्र जी के साथ है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।